कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की। बहुत सारे यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मार्केट को लेके कि मार्केट में इतना भारी भरकम क्रैश कैसे आ गया। आपने देखा 3-4 दिन पहले भी मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन वो जो सिचुएशन थी वो फटाफट रिकवर कर गया। बिटकॉइन, बहुत सारे कॉइन्स ठीक ठाक सिचुएशन में आ गए थे। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो बड़ी भारी भरकम सिचुएशन है। बहुत सारे कॉइन्स अच्छे खासे क्रैश हुए हैं। बिटकॉइन की सिचुएशन भले ही आपको 3% दिख रही हो, 26,000 पे हम चल रहे थे। कुछ घंटे पहले की बात करूँगा, 26,000 हम 400 तक लेवल थे और अभी जो है 25,400 तक के ये जो लो हैं लो लगाए हैं। और 25,300 तक का बिटकॉइन ने ऑलरेडी लो लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ये अगर आप चार्ट देखोगे तो 25,300 तक हम ऑलरेडी आए हुए हैं और अभी तक उन लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है बिटकॉइन ने। हो सकता है यहाँ से बिटकॉइन यहाँ से यू टर्न ले ले और लेके दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अच्छी खासी क्रैश हो चुकी है। एक चीज़, आप मार्केट का बिहेवियर अगर आपको समझना हो ना, आप मार्केट को जब भी देखेंगे, मार्केट अगर अच्छी खासी पंप हुई है और उसके बाद बहुत सारे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इतनी अच्छी पंप हो गई उसके बाद भी बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं कि और पंप होगी। लेकिन मार्केट चाहे पंप हो चाहे डंप हो, कभी भी एक लगातार नहीं होती है ना। अगर होगी, क्रैश भी होगी तो रुक रुक के होगी, और अगर पंप भी होगा तो रुक रुक के होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से लगातार मार्केट क्रैश ही होती रहे। आज का दिन है तो भैया बस आज क्रैश ही होती रहेगी। 25,000 के बाद 24,000, 24,000 के बाद 23,000। हो सकता है ये लेवल बिटकॉइन हमको दिखा दे, ठीक है, एक जो करेक्शन वाला पार्ट है वो हमको पूरा करके दिखा दे। हमने ये पहले ही डिस्कस किया 23 से 25,000 का लेवल। लेकिन लगातार नहीं गिरती मार्केट और यू टर्न लेने के कुछ चांसेस यहाँ पे हैं। और चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, एक अच्छा खासा लिक्विडेशन किया है और बिटकॉइन, और जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, है ना, जब अगले दिन बिटकॉइन 27,000 के लेवल पे यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं ना। तो डेफिनेटली उनका प्रॉफिट ख़त्म करने के लिए बिटकॉइन ज़रूर जाएगा और लगातार उनको प्रॉफिट देता रहे या मार्केट लगातार नीचे जाती रहे। तो ऐसा सिनेरियो हमने देखा नहीं है। ऑलरेडी $2,000 नीचे, जो 27,400 पे शॉर्ट करके बैठे हैं बिटकॉइन को, बहुत सारे कॉइन्स को 20 से 25% डाउन चल रहे हैं, क्रैश चल रहे हैं। अच्छा मुनाफा वो कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, अभी भी अच्छे मुनाफे में चल रहे हैं। तो उनका मुनाफा जल्दी आधा कर देगा बिटकॉइन, ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो पंप तो देर सवेर हमको देखने को मिल सकता है। आप जो है लॉन्ग की पोजीशन अगर लगाना चाहते हैं तो एक जो है कम लेवरेज के साथ आप जो है लॉन्ग कर सकते हैं बिटकॉइन को, या आपका जो भी फेवरेट ऑल्ट कॉइन है। क्योंकि बिटकॉइन तो फिर भी ठीक है सिचुएशन, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की जहाँ तक बात करता हूँ उनमें तो भारी भरकम क्रैश है। तो हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स की भी बात कर लेते हैं और क्या यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहली चीज़, ख़त्म तो कुछ नहीं हुआ है। क्रैश आते हैं मार्केट के अंदर, कोई न्यूज़ आती है ऐसी, और आपको पता है SEC का लॉ सूट भारी पड़ रहा है, तो नो डाउट प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशन थोड़ी बद से बदतर हो जाती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होती है। और बिटकॉइन यहाँ पे डेफिनेटली फिर से चकमा दे सकता है। नीचे ज़रूर आया है, लेकिन ये कहते हैं ना, जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो एक बड़े पंप के लिए, तो भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि FOMC और CPI भी आने वाले हैं, बिल्कुल सर पे हैं, और उनसे पहले बिटकॉइन कहीं ना कहीं बड़ा गेम कर सकता है। और आपको ये मार्च मंथ याद रखना चाहिए, जब 19,000 पे बिटकॉइन आ चुका था 10 मार्च के आई थिंक, और 14 मार्च को आया था CPI डेटा। 10 मार्च को हम 19,000 तक पहुंच गए थे। तब उम्मीद नहीं थी कि बिटकॉइन रिकवर कर पाएगा, लेकिन हुआ क्या, CPI डेटा तक वो 25,000 को भी तोड़ चुका था, 25,000 के लेवल तक पहुंच चुका था। और जिस दिन CPI आया था उस दिन 26,000 भी ब्रेक कर दिया था। वो मार्च मंथ था Q1 का लास्ट मंथ, और जून मंथ है Q2 का लास्ट मंथ, है ना, Q2 का लास्ट मंथ। तो वही मार्च वाली पिक्चर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 10 तारीख हो चुकी है, 13 तारीख को आने वाला है CPI, 14 को FOMC। तो कल और परसों में कुछ ना कुछ बड़ा गेम हो सकता है, ठीक है।
तो वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मार्च में पिक्चर दिखी थी वैसी दिख सकती है, वही हिस्ट्री फिर से जून में रिपीट हो सकती है। तो बिल्कुल अब हम आ गए कॉइन मार्केट कैप पे। 1.04 ट्रिलियन डॉलर पे मार्केट कैप आ चुका है। अगर यहाँ से मार्केट और गिरती है थोड़ी सी भी, 3 to 4% भी गिर गई तो बहुत बड़ा क्रैश होगा वो 3 to 4% वाला, और सीधा मार्केट कैप भी 1 ट्रिलियन डॉलर से नीचे जा सकता है। तो हो सकता है मार्केट कैप 1 ट्रिलियन डॉलर से नीचे ना ही जाए, ना ही देखने को मिले हमको, है ना। तो ऑलरेडी इतना डंप आ चुका है। अगर हम ओल्ड कॉइन्स की जहाँ तक बात करें, BNB जिस पे बाइनेंस के ऊपर लॉस आउट हुआ है, तो पिछले 7 दिन में 22% टूट चुका है। कहाँ तो प्राइस चलते थे BNB के $316 के करीब, 300 डॉलर से ऊपर चल रहा था, लेकिन अभी 238 पे अच्छा खासा डिप है, ठीक है। तो एक डिप का मौका है। XRP रिपल नो डाउट अच्छी खासी मूवमेंट हमको दिखा रहा था, लेकिन अगर आप देखो 6% डाउन हुआ है, 48 के लेवल हैं, ज़्यादा डंप नहीं हुआ XRP रिपल टॉप 10 में। ये भी एक अच्छी सिग्नल है XRP के लिए। कार्डानो डीलिस्ट हुआ, 35% डाउन है। डॉज कॉइन 17% डाउन है, पिछले 7 दिन में 24 घंटे में 11% टूटा है। ट्रॉन की बात करूं, 9 नंबर पे रैंक आ चुकी है ट्रॉन की, 13%, ये भी टूट चुका है। सोलाना 20% गिरी है, लाइट कॉइन 12%, ज़्यादा कोई डंप नहीं है, लेकिन एक अच्छा मौका है। $76 का डिस्काउंट, क्यों? क्योंकि अगस्त में लाइट कॉइन की हाल्विंग है, ठीक 2 महीने बाद, 2 महीने से भी कम का टाइम रह चुका है। पॉलीगॉन मैटिक नो डाउट एक बड़ा एम्पायर है, एक एक्सचेंज की लिस्टिंग थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट कर सकती है पॉलीगॉन को, डी लिस्टिंग, लेकिन बड़े टाइम तक या ज़्यादा टाइम तक इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। एक बड़ा एम्पायर है खुद का पॉलीगॉन का, कोई ऐसा वैसा निखट्टू सा कॉइन नहीं है मार्केट के अंदर। एक अच्छा रैंक है, एक अच्छी मार्केट कैप है, और एक अच्छा इकोसिस्टम है पॉलीगॉन का। तो पॉलीगॉन जल्दी रिकवरी हमको दिखा सकता है नो डाउट मार्केट के साथ साथ। पोल्का डॉट 12% टूटी है, ठीक है। तो पिछले 24 घंटे में किन कॉइन्स में भारी भरकम क्रैश है, और एक मौका भी है डिप का, क्योंकि इतना बड़ा जब क्रैश आता है तो वो एक टाइम के बाद रुक जाता है, ज़रूरी नहीं है लगातार गिरता रहे। ऑलरेडी इतना बड़ा क्रैश है। और सबसे पहला है EOS कॉइन, 24% टूट चुका है। पॉलीगॉन मैटिक है 24%, डैश 23, इसके अलावा कार्डानो 23%, सोलाना 21%। ये हैं आज की टॉप लूज़र जो 20% तक डाउन हुए हैं। सैंडबॉक्स की बात करूं, चिलीज़ की बात करूं, एप्टोस, मीना, शिबा इनू भी 20% यहाँ पे डाउन है। तो यही कहूँगा कि सभी कॉइन्स में एक अच्छा मौका है, अच्छा खासा डिप है, और ये सभी कॉइन जितनी तेज़ी से गिरे हैं उतनी तेज़ी से रिकवर भी कर सकते हैं, है ना। जो मार्च में पिक्चर देखी थी वही पिक्चर फिर से जून मंथ में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो बाकी जो अपडेट रहेंगी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP में कीजिए डिप के अंदर, और लेने से पहले अपनी रिसर्च भी कीजिए, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज़ रिस्की मार्केट, आपका डबल श्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।